अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और शोकोस, मेरा नाम है सुजैल खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, इससे पहले हमारे 2 सीजन काफी हिट रहे और हाँ, आज हम कर रहे हैं सीजन नंबर 3 और एपिसोड नंबर 16। तो गैस कीजिए, नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। आज हम अपना एपिसोड जिसके साथ इंटरव्यू करने आए उनका नाम है कविता शेट्टी। ये शिल्पा शेट्टी की बहन नहीं है, सुनील शेट्टी की भी बहन नहीं है। शिल्पा शेट्टी जी ने इंडस्ट्री में नाम कमाया है और दिलों पे राज किया, और हमारी कविता शेट्टी जी ने हम जैसे जनता के दिलों पे राज किया है, काफी लोगों की हेल्प की है। तो चलिए जानते हैं कविता जी की कहानी उनकी जुबानी में। कैमरा टीम से कहूंगा कि कैमरे को मूव करें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बैठी हैं जानी मानी हस्ती कविता शेट्टी जी। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। थैंक यू सुजय जी। आपके शो में मेरे कई दोस्तों ने इंटरव्यू दिया है, अब आज मेरी बारी है, मेरा शुभ अवसर है। थैंक यू। देखिए, जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट है, जैसे हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो आपकी कहानी हम जानेंगे आपकी ही जुबानी। तो सबसे पहले, वैसे तो काफी लोग जानते हैं आपके बारे में, बहुत कुछ हमने पढ़ा भी है, सुना भी है और वीडियोस भी देखे, लेकिन फिर भी शो के फॉर्मेट के हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले। वैसे तो मेरी पैदाइश तो मुंबई से ही है, लेकिन हम लोग बेसिकली मैंगलोर से हैं। मैंगलोर, ओके। तो आप मुंबई पैदा हुए पूरा, तो अपनी आपकी पढ़ाई वढ़ाई जो सारा कुछ? मेरी पूरी पढ़ाई तो मुंबई में ही हुई है और कुछ समय के लिए मैं IIM बैंगलोर में भी गई थी, वहाँ से भी। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हैं, तो कहाँ तक पढ़ाई की है? मैं तो नहीं जानता हूँ, आप बोलेंगे समझ लूंगा, कोशिश करूंगा। पढ़ाई तो काफी कुछ किया हुआ है मैंने, लेकिन बेसिक मैं ये कहूंगी कि मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया, BSc में, साइंस स्टूडेंट हूँ, और MBA में मार्केटिंग में मैंने मास्टर्स अगेन किया। चलिए, तो अब शुरू करते हैं कि पढ़ाई करी आपने, उसके बाद स्टडी के बाद आपका हर एक इंसान का एक सपना होता है कुछ, तो आपका क्या सपना था? बेसिकली उस वक्त मेरा सपना ना कुछ और था। मतलब मैंने काफी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की थी। मैं स्पोर्ट्स में भी काफी आगे थी बचपन में, बट स्पोर्ट्स में उस वक्त लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया। कौन सा स्पोर्ट में? बहुत सारे मैं क्रिकेट की कैप्टन हुआ करती थी, और शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो में मैंने, शॉर्ट पुट में खास करके 5 साल तक मैंने गोल्ड जीता है। तो आपने स्पोर्ट खेला, क्रिकेट को आपने चुना। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि आप एक चैनल चला रहे हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बने हुए हैं, तो बिजनेस में आपको कैसे रुझान हुआ और आपने इंडस्ट्री ही क्यों चुनी? देखिए, ऐसा है कि मेरी जो फैमिली है, मेरी लिनेज जो है, उसमें सब हम लोग शेट्टी तो है, तो हम लोग सब होटल बिजनेस में, मेरे नाना मामा लोग सब लोग होटल बिजनेस में, तो बिजनेस जो है वो मेरे DNA में एक वो चीज हो गई। और पहले तो मैं ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, मैं निविया जैसी कंपनी में भी काम कर चुकी हूँ, मैं 3 MNCs में काम कर चुकी हूँ, और मैं हिंदुस्तान की वन ऑफ द यंगेस्ट ब्रांड मैनेजर हूँ। जो अरे यार, ये क्या हो रहा है? मैं एक बात आपसे कहना चाहूँ दर्शकों, ये आप सब दर्शकों के लिए है, जो उन लोगों के लिए खास करके जो महिलाओं को कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं हमेशा मर्दों से पीछे। ये जीता जागता सबूत हमारे सामने बैठा है, ये तो सारे मर्दों से भी बहुत आगे हैं, और मैं बहुत सारी और चीज़ें जानूंगा। तो मेरा आपका सवाल था कि ये आपने जो इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो आपको इसमें भी कई लोगों ने बोला होगा कि यार ये क्या कर रही है, इसमें कैसे पैसा कमाएगी, इन्वेस्ट करेगी? एग्जैक्टली मेरा जैसे म्यूजिक लेवल भी है हमारा, ऑन क्लिक म्यूजिक। वो सारे नाम आपके क्या क्या प्लेटफॉर्म के, वो भी बताइए। पहले तो कंपनी, मेरी भी गाने हैं, मेरी भी टेलर फिल्मों के, कंपनी जो है उसका नाम है मूवीटोन डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि कुछ लोग पूछते हैं तुमने कंपनी का नाम मूवीटोन क्यों रखा। लेट मी टेल यू एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं आपको ट्रिविया बताती हूँ, पहली बार आ रहा है। मूवीटोन नाम की एक ब्रिटिश कंपनी थी, जो दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी जब मूवी में इमेजेस मूव हो रहे थे, एक और टोन आया था, मतलब कलर आया था। तो वो ब्रिटिश कंपनी थी। उसके बाद में वो ब्रिटिश कंपनी बंद हो गई, तो मैंने वहां से उठा के, ये मेरी पहली कंपनी थी, तो मैंने वहां से उठाया मूवीटोन, और हम लोग डिजिटल इसमें आए थे उस वक्त, दिस वाज इन 2014। तो डिजिटल का थोड़ा थोड़ा चलन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए मूवीटोन डिजिटल। फिर लोगों को ये भी तो जानना चाहा कि भाई हम एंटरटेनमेंट में है, इसलिए हम एंटरटेनमेंट सेक्टर का एंटरटेनमेंट फिर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जब मैंने कंपनी डाली थी तो कई लोग हंसे थे मुझ पर, बोला था कि कर क्या रही है, पागल हो रही है, नौकरी क्यों नहीं कर सकती, अच्छी खासी नौकरी है, उसको छोड़ दिया, ये अभी कंपनी बनाने निकली होगी फिल्म वालों के बीच में, ये क्या कर लेगी। और ऊपर से मैंने ऑन क्लिक म्यूजिक बना दिया, जो एक म्यूजिक लेबल है, जो एक फीमेल ने स्टार्ट नहीं किया। आपका जो कंपनी है, अगर आप बताना चाहें चैनल पे, तो टाई अप भी है बड़ी बड़ी कंपनियों से?
हाँ हाँ, कई कंपनीज हैं जिनके साथ टाइप है, क्योंकि हम लोग फिल्म ट्रेडिंग भी करते हैं, फिल्मों की सेल करते हैं, सैटेलाइट चैनल्स, डीटीएच चैनल्स, सेल परचेसिंग। या परचेज सेल वो चलता रहता है। तो अगर आप बताना चाहें तो अप्रोक्स आपके ऑन क्लिक जो म्यूजिक चैनल है उस पे कितने हजार कितने मतलब गाने होंगे जो आपने अब तक लोड किए होंगे? 5,000 से ऊपर है गाने। मूवीज वगैरह के बारे में? मूवीज भी है, काफी मूवीज है। अच्छा, वैसे कभी मैंने, आपने कुछ प्रोड्यूस भी किया है? हाँ, अभी हमने रिसेंटली काफी गाने, इस साल भी हमने ये किया है। हम लोग फेस्टिवल ओरिएंटेड अभी डिवोशनल गाने तृप्ति शाक्या जी के साथ में हमने किया, अभी पमीला जैन जी के साथ में किया, और एक बहुत अच्छा सिंगर है जिसको मैं चाहूंगी कि वो बहुत आगे जाएगा, वो इंडियन आइडल में भी था, सारेगामा लिटिल चैम्प से 7 साल की उम्र से गा रहा है, दैट इज साहिल सोलंकी। उनके साथ में अभी हमने गणपति का गाना रिकॉर्ड कराया है, बहुत खूबसूरत गाना है, आपको देखना चाहिए। गानों के अलावा मूवी प्रोड्यूस वगैरह करने का प्लान है? हाँ, प्लान तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं है, चल रहे हैं, तो अंडर मैं कंस्ट्रक्शन। एक्टर हूँ, अपनी दाल गला रहा हूँ थोड़ी सी। हाँ 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 हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें और करेंगे कविता जी से, अभी देखो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ जानना है, तो बस हम यहाँ तक जा रहे हैं, बाहर एक चाय पी के आते हैं, जब तक आप लोग भी कुछ कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ISK फिल्म एंटरटेनमेंट। दोस्तों आप सबका ISK फिल्म एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आगे तक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बजा दें ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो कविता जी, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए पहले से आप हंसना मत, क्योंकि ऐसा नहीं समझे कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और आपने इंडस्ट्री के लिए काम किया, तो कभी ये नहीं सोचा कि आप एज अ हीरोइन, एज अ एक्टर्स अपने आप को लॉन्च कर लें? मैंने एक्चुअली, ये भी शायद लोगों को पता नहीं है, मैं किशोर नमित कपूर एकेडमी में स्टूडेंट भी थी। मैंने एड फिल्म्स किए हैं मैंने, हाँ। आइडिया मोबाइल के लिए, हार्पिक के लिए, और काफी एक करीबन 10 एड्स किए थे मैंने। और उसके बाद में क्या होता है ना कि इंडस्ट्री वैसे मैंने सब बहुत जान के पूछा था, मुझे लग रहा था इन्होंने एक्टिंग भी की होगी, क्योंकि चेहरा बता देता है, क्योंकि यार हमने भी काफी काम किया तो हो जाता, तो उसके आगे नहीं किया। नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ाई में भी था, तो मैं एमबीए करने निकल गई, फिर एमबीए से मुझे राह अलग हो गई, बोला छोड़ो ठीक है, चलता है तो चलता है। अच्छा, तो आगे फिर बिजनेस करना शुरू कर दिया। अभी आपके पास कुछ फॉर्मेट आते हैं फिल्मों के, तो कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आते हैं मुझ जैसे जो ज्यादा दिमाग भी खाते हैं आपका, तो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? वही जैसे तुमने हैंडल किया। मेरे तो थोड़ा अलग है, मैं तो अब पब्लिक के सामने बता ही दीजिए। देखो, मैं क्लियरली एक बार तो बता देती हूँ, देखो ऐसा ऐसा है। अब कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या है, अभी ये इतनी मुंहफट ऐसे मुंह पे बोल दिया, लेकिन क्लियर बात करना जरूरी होता है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है आज भी। मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में, आपको मैं बताऊं, हम लोग जो कंटेंट बना रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग टू मच ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट, एक कंटेंट जिसे ग्लोबल अपील कहते हैं, वो कंटेंट हम आज भी नहीं ज्यादा बना रहे हैं जो हमें बनाना चाहिए। तो उस लेवल का तो सोचती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डिलीवरी करते वक्त, तो कोशिश करते हैं कि हम प्रोड्यूसर्स को समझाए कि भाई ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आप जैसे कि आप कुछ अगर लोगों से कहना चाहते हैं, जैसे कंटेंट की बात चल रही है, तो हर किस्म के कंटेंट आते होंगे, तो कभी कभी कुछ ऐसे भी आपके पास प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो आपको लगता है यार बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तो इंटरेस्ट आपको लगता है कि नहीं इसको मैं पुश करूं, इसको आगे बढ़ाऊं, अपनी तरफ से भी आप लोग करते हैं? मैंने यस यस, वी डू दैट, हम लोग करते हैं, ऐसे कंटेंट को भी हम लोग पुश करते हैं, जितना हो सके हम लोग उसे पुश करते हैं। हम एक्चुअली क्या होता है ना, जो भी कंटेंट बायर्स भी होते हैं, मैं आपको एक कॉन्फिडेंशियल बात बता रही हूँ, बताइए। इनको फिल्म देखने का टाइम नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेलर देखते हैं। Okay. तो ऐसा कोई शख्स होता है जिसको पास फिल्म, जिसने देख ली और समझ के लिए, और उसमें से हम पॉइंटर्स निकालते हैं और सामने वाले को समझाते हैं, कोई भी बायर होता है या कोई भी, उसे प्रॉपरली समझाते हैं कि ये फिल्म क्यों खास है, इसमें क्या खासियत है, और फिर उसके बाद में बट मैंने देखा है, क्योंकि एक्चुअली आपकी नॉलेज मुझे पता है, क्योंकि आप छोटा सा 30-40 सेकंड या 1.5 मिनट तक का फिल्मों या ट्रेलर देख के भी आप जज कर लेते हैं, और आपने बहुत बार मुझे इन चीज़ों के लिए बताया है। तो अब आते हैं लोगों की, आपने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, मदद की है, सपोर्ट किया है, और एक सपोर्ट शब्द यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत सारे सिंगर हैं जो आपके लिए गाने कर रहे हैं, आप, मैं देख रहा हूँ कि आज उनको पहचान नहीं थी इतनी, बट आज आपके साथ काम करके उनकी पहचान बनी है, तो वो लोग भी आपका जब नाम लेते हैं तो कैसा महसूस होता है? नहीं, आज तक इतना तो मैंने सोचा नहीं कि मुझे कैसा महसूस होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ उसको।
तो मैं उसे याद तो नहीं रखती कि मैंने क्या क्या नेकी की है, लेकिन हाँ मेरा एक स्वभाव है, और वो स्वभाव मेरा पैदाइशी स्वभाव है, वो थैंक्स टू माय पेरेंट्स जो मेरे अंदर आया है। इसमें कैसा है कि देखिए मैं किसी इधर से नहीं हूँ कि किसी फिल्म फैमिली से तो हूँ नहीं, और मुझे जो मिलते हैं वो भी फिल्म फैमिली से नहीं होते, उनको भी कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो कौन किसको सपोर्ट करेगा, हमें एक दूसरे को सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। और जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि चलो ऐसे करते हैं, अगर सच में किसी में पोटेंशियल है तो मैं डेफिनेटली उन्हें मदद करती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। अब आपको एक छोटा सा मैं एक बात बताऊं, म्यूजिक जैसे हम लोग ऑन क्लिक म्यूजिक है, हम पब्लिशिंग करते हैं, लोग न जाने कितने पैसे लेते हैं एक गाना पब्लिश करने के लिए। मैंने आज तक पैसे नहीं लिए हैं, हम लोग पैसे नहीं लेते हैं। तो ये कब से चलन चल रहा है, 2014 से चल रहा है। तो क्या है ना कि कुछ चीजें मैंने मतलब अवॉइड ही की है, मैंने उसे कभी, दुनिया जो करे सो करे, दुनिया जो कह रही है वो कह रही है, जो भी एक नया नया स्कीम निकालती रहती है, आई एम नॉट बीन ए पार्ट ऑफ इट, मैं उस पे पार्ट हुई नहीं, मुझे बनना ही नहीं है। कुछ और जो नया करने वाले हैं वो भी यस, हम लोग एक पीआर पोर्टल खोल दिया है इनफैक्ट उसका, लेकिन हम लोग शायद नाम चेंज करेंगे, अभी भी आप देख सकते हैं blogsonClick.com। जी, ये एक पीआर पोर्टल है जिसमें बॉलीवुड न्यूज आएंगी, इंटरव्यूज आएंगे, रिव्यूज, बहुत कुछ, और हॉलीवुड की न्यूज, बहुत सारी चीजें होंगी। इसमें हमारे जितने भी कंटेंट पार्टनर्स हैं, हमने ये सोचा है कि हम हमारे कंटेंट पार्टनर्स का कंटेंट के बारे में हम लोग उसमें काफी कुछ प्रमोट करने के लिए, काफी कुछ जानकारी पब्लिक को देने के लिए हम लोग ने ये पोर्टल बनाया है, और इसमें हमारे कंटेंट पार्टनर्स को बहुत सहयोग होगा क्योंकि जरूरी है पीआर। ओके, तो एक आखिरी सवाल नहीं है, आप एक महिला हैं और एक सक्सेस महिला हैं, सक्सेस लेडी बोल सकते हैं, तो हमारे शो के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से आप जैसी और महिलाओं को, लड़कियों को, टीन एज जो लड़कियां हैं जो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती है, बिजनेस में, पढ़ाई में, तो एक खूबसूरत सा मैसेज कैमरे को देख के क्या देना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहूंगी कि लोग आपसे बहुत कुछ कहेंगे, और एक्चुअली हर किसी से कहते हैं, मतलब लड़का हो या लड़की, और लड़कियों को कुछ ज्यादा ही कुछ बोलते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपकी शक्ति आपके अंदर ही है और उसको आप ही को बाहर निकालना है। और अगर इंडियन कानून के हिसाब से देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतना स्ट्रांग है कि लड़की हिंदुस्तान में खुद ही अपनी ताकत को नहीं जानती, तो आप अपने अंदर की ताकत को जगाएं, अपने अंदर के उस विश्वास को जगाएं। और यहाँ इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था। 2014 में जब मैं कंपनी खोल रही थी, तब ये मेरे अपने ही रिश्तेदारों ने बोला था कि यूट्यूब से भी पैसे बनते हैं, क्या कर रही है, पागल हो चुकी है। तो आज मैं कहीं और खड़ी हूँ, तो अब क्या बोल सकते हैं। और भी कई इंसिडेंट्स हैं, मैं अभी किसी बड़े बड़े लोगों का भी नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, लेकिन बहुत इंसिडेंट्स है। तो इट डजंट रियली मैटर, अगर आपकी निष्ठा है, आपकी मेहनत है, तो आप जरूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कविता शेट्टी जी का ये इंटरव्यू पसंद आया हो, ये मैसेज अगर आपको पसंद आया हो, तो हमारे एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने का अगर आपका दिल करे वो भी कर लें। उसके लिए मैं कभी आप लोगों को फोर्स नहीं करता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपका मन चाहे तो करें, क्योंकि अगर आप ये आगे शेयर करेंगे तो एक महान लेडी के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। इनसे प्रेरित होकर और लोग हैं, और जो लड़कियां हैं और लेडीज़ हैं जो बेचारी घर में चूल्हा चकलाई करती हैं, कुछ और करने की सोचेंगी, अपने पैरों पे खड़े होने की सोचेंगी। बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू मैम, आपने इतना सपोर्ट किया और इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी।